हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालें। तो दोस्तों, जो इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसका मैंने पहले ही बना दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं इसका वीडियो बना रहा था लेकिन कुछ ट्रबल के कारण क्या हुआ कि वो वीडियो रुक गया। तो इसके लिए मैं इसका पहले ही बनाया हूँ, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। और इसका 2 नंबर से मैं लाइव बनाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 से कटाया है, जितना संख्या आया है उसका जो स्क्वायर है। तो इससे पहले जब जो गुणा वाला था उसमें हम क्या करते थे कि जितना कम रहता था उसको लेते थे, लेकिन यहाँ पर जितना अपना बचा है उतना को हम ले लेंगे और उसी से हम क्या करेंगे कि संख्या में भाग दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है। और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसी का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उससे देखते हैं, तो हमें अच्छी से अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले जब ये जो है इसको हम अगर देखें तो 2 से तो नहीं कटा सकते क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। अब आता है 3 के, तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि पहले संख्या को जोड़ देते हैं। तो 5 2 7 8 और 3 11 हुआ। 3 के पारा में 11 नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 11 से 3 से नहीं कटेगा। तो अब हमारा आता है 5, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। फिर अगला हम 5 से देखेंगे। ठीक, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 और फिर 5 25। फिर 5 से देखेंगे, 5 दूना 10 5 25। फिर 5 से 5 25। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका 5 का क्यूब हो जा रहा है और यहाँ पर 5 का कितना हो रहा है दोस्तों, स्क्वायर हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा संख्या जो है वो कितना है, 5 का स्क्वायर, यानी कि अर्थात 25 है। जब हम इस संख्या में इतना से भाग दे देंगे, यानी कि 31 से 25 में हम भाग देंगे कितना से, 25 से। तो दोस्तों जब हम 31 25 में 25 से भाग देंगे तो ये हमारा बच आएगा 125। ठीक, ये हमारा कितना आएगा, 125 आएगा, क्योंकि 25 से कम 25 6 हो जाएगा। इसमें 625, तो 25 से 25 5 हो जाएगा कितना, यहाँ से सॉरी कितना हो जाएगा 30। 125, तो 25 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा संख्या होगा वो अब यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें 125। ठीक दोस्तों, 125 प्राप्त होगा जब हम इसमें भाग देंगे। और इसी 125 को जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक, तो हमें 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 5 25 और 5 दूना 5 25। यानी कि अब हमें इसका गुणनखंड भी निकालना है संख्या का। तो यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो एक हमारा आंसर 25 हो जाएगा और एक हमारा आंसर यहाँ से 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है। तो इसको भी क्या करेंगे, ठीक वही तरह से काम करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 से करना होगा। तो 3 दूना 6, 2 जाएगा, इसमें 3 6 18 हो जाएगा। 1 जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा। 2 जाएगा, 3 27, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर जब हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 एकम 3 दूना 6 होगा और 6 2 8, 3 27 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। फिर जब हम आगे इसको देखते हैं तो ये फिर 3 से जाएगा। तो यहाँ से हम दोस्तों कह सकते हैं कि 3 27, 2 जाए और फिर 3 9 27। फिर जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33 मत में, और जब फिर 3 से करेंगे तो 11 मत में। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 का तो क्यों मिल जा रहा है, ये भी 3 का क्यों मिल जा रहा है, लेकिन यह 11 का क्यों नहीं मिल रहा है। यानी कि हमें क्या करना होगा, इसी से इसको भाग दे देना होगा। यानी कि जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो कितना होगा, 11। और जब इसी में हम 11 से भाग देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। भाग मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 80 19। ठीक, 11 से 11 7 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 77। ठीक, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर 1, तो 11 दूना का हो जाएगा 22। 11 हो जाएगा, 9 2 11 और यहाँ से 11 9 99। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हुआ कितना, 729 जब हम इसको भाग देते हैं जो प्रश्न में बोला गया है। और इसी अब 729 का जब हम
घनमूल निकालेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो 3 दूना का 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर से 3 8 24, 3 एकम 3, यहाँ से हो जाएगा कितना 3 दूना का 6, 3 7 21 और 3 9 तितरी का 9। ठीक, तो यहाँ से अब हम देखें तो दोस्तों 3 और 3 का यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि हम सीधे इसका जब घनमूल की बात करेंगे तो हमें ये चीज़ें सामने देखने को मिलेगी, यानी कि 3 गुणे 3 तो तितरी का 9। तो हमें किस संख्या से भाग देना होगा, हमें 11 से भाग देना होगा, और तब हमें उसका जो घनमूल प्राप्त होगा वो कितना होगा 9 प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार हम इसका चौथा भी सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर भी सवाल कुछ इसी प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम 2 से पहले करेंगे तो 2 साथ कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर जब 2 से हम करेंगे तो 2 तिहाई का 6, 2 5 10, 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से जब हम करेंगे तो 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से 44, 2 22, 2 11। ठीक, तो अब हम देखते हैं 3 का और इसका, यानी कि हमें दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ कितना, तो इसका तो क्यू प्राप्त हो जा रहा है, इसका भी क्यू प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों का क्यू नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी कि अब यहाँ से सीधे हमें मालूम होगा कि जो हमारा संख्या होगा, यानी कि किस संख्या से हम भाग देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो 2 गुणे 11, यानी कहने का मतलब क्या है कि 22 वो संख्या है जिससे हम इसको भाग दे देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एक हमारा ये आंसर हुआ। अब 14 0 8 में हम भाग देंगे कितना से 22 से, मैं यहाँ पर भाग करके दिखाता हूँ। 14 0 8 में हमें 22 से भाग करना है। ठीक, तो जब हम दोस्तों इसको 22 से भाग करेंगे तो अगर 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 1 13, 6 से जाएगा। ठीक, 6 दूना का यहाँ से 12, 6 दूना का 12 और 1 13 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब तो फिर यहाँ से 8 उतरेगा, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, यानी कि हमें संख्या जो प्राप्त होगी 64 होगी। अब इसी 64 को हमें क्या करना होगा, घनमूल प्राप्त करना होगा। ठीक, तो अब हम इसका जब करेंगे तो हमें ये 64 संख्या प्राप्त हुआ। अब इसी काम के करना है, हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे 3 दूना का 6, 32 दूना का 64, 16 दूना का 32, 8 दूना का 16, 2 दूना का 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, यानी कि जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4 हो जाएगा। आखिरी नंबर सवाल, यानी कि 192 को बताना है कि इसका क्या होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले इसका भी हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, सीधी सी बात है। 9 दूना का 18, 6 दूना का 12। ठीक, फिर 2 से 4 दूना का 8 हो जाएगा और यहाँ से 8 दूना का 16 हो जाएगा, 24 दूना का 48 हो जाएगा, 12 दूना का 24 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, दोस्तों का 6 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसका देखते हैं तो इसका क्यू मिल जा रहा है, इसका क्यू लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 का क्यू, फिर 2 का क्यू, लेकिन 3 का नहीं मिल रहा है। यानी कि 3 से हमें क्या करना होगा, 192 से, यानी कि जो हमें संख्या होगा वो संख्या हमारा 3 होगा। अब इसी से हमें क्या करना होगा, 192 से भाग करना होगा। तो 192 में हम भाग करेंगे कितना से, 3 से, तो हमें कितना होगा, तो 3 छक 18, 18 एक जाएगा इसमें। ठीक, 3 छक 18 एक जाएगा, तो 3 चौके 12। अब इसी 64 का हमें क्या करना होगा, घनमूल निकाल देना होगा। तो इससे पिछले वाला वीडियो में भी 64 आया था, इसका भी 64 आया है। तो चलिए कर देता हूँ 32 दूना का 64, 16 दूना का 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, यानी कि इसका भी क्या होगा दोस्तों, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितना 2 गुणे 2, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोस्तों सारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर थे। ठीक, अब हमें दोस्तों अगला अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि हमें पिछले वीडियो में मिलेगा। यदि दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।